हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th के मैथ के सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। अब इसमें 3 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट में कहा जा रहा है x = 0, सेकंड में कहा जा रहा है x = 1 और थर्ड में कहा जा रहा है x = 2। यानी हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये हमको क्या करना है, फाइंड करके बताना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहले मान लीजिए हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं। लेट px इक्वल क्या है हमारा 5x - 4x² + 3। ठीक है, इतना हमारा गिवन था। अब बताइए x की वैल्यू क्या रखनी है, 0, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर x = 0। अब ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हो जाएगा 0, तो p 0 हो जाएगा इक्वल। अब बताइए 5 मल्टीप्लाई x की जगह हो जाएगा 0 -4 मल्टीप्लाई और x की जगह हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 0 का स्क्वायर और +3। अब बताइए p 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 0 0 -4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 +3। अब p 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 - 4 0 0 +3, तो हमारा p 0 क्या आ जाएगा, 3। यानी ये हमारी p 0 को यानी x = 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो x इक्वल क्या है, -1 है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा px पॉलिनोमियल हमारा क्या है, 5x - 4x² + 3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फॉर x इक्वल, अब x की वैल्यू क्या है, -1, तो लिखेंगे फॉर x = -1। तब ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हो जाएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा p -1 इक्वल 5 मल्टीप्लाई -1 और -4 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर +3। अब बताइए p -1 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ साइन है माइनस का लगा दीजिए माइनस, फिर 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 1 होता है, +3। अब p -1 इक्वल क्या हो जाएगा, -5। अब बताइए माइनस से लगा दीजिए माइनस, 4 × 1 = 4 +3। अब p -1 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा 9, तो हो जाएगा -9 + 3। तो p -1 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़ा कौन 9, 9 में से 3 जाएगा तो आएगा हमारा 6। अब बड़ा कौन है 9, 9 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी p -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो इसमें x = 2 पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो बताइए px इक्वल हमारा क्या है पॉलिनोमियल, 5x - 4x² + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब बताइए फॉर x इक्वल, x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो p2 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और +3। अब बताइए p2 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, माइनस लगा दीजिए माइनस, 4 मल्टीप्लाई 2 2 4 और +3, तो p2 इक्वल क्या आ जाएगा, 10। अब बताइए माइनस से लगा दीजिए माइनस, 4 4 16 और प्लस हो जाएगा 3। अब बताइए p2 इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे, तो 16 में 10 जाएगा तो आएगा हमारा 6। अब बड़ा कौन है, 16, 16 साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस, आगे +3 है तो हमने नोट कर दिया। अब बताइए p2 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, तो बड़ा कौन 6, 6 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3, बड़ा कौन 6, 6 पे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, यानी p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि सभी पॉलिनोमियल्स के लिए हमें p0 p1 और p2 फाइंड करना है। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है py इक्वल दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है y² - y + 1। ठीक है, py इक्वल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, p0 p1 और p2 निकालना है, यानी y की जगह पर हमें क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व स्टार्ट कर देते हैं। अब करते हैं सॉल्व। तो ध्यान दीजिए py हमारे ये दिया ही हुआ है, तो py इक्वल हमारा इक्वेशन क्या है, y² - y + 1। अब हमें क्या निकालना है, p0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर y इक्वल क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे।
तो हमारा p यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो p0 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1। तो p0 इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 1, यानी p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फिर एक बार कर देते हैं। py इक्वल हमारा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। अब y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो अब लिखेंगे फॉर y इक्वल क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा p यहाँ हो जाएगा 1, तो p1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो p1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब बताइए 1 ये माइनस में है, 1 ये प्लस में, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब py इक्वल हमारे क्वेश्चन क्या था, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमने 0 और 1 के लिए कर लिया, अब 2 के लिए करेंगे। तो लिखेंगे फॉर y इक्वल 2, यानी अब जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा p2 इक्वल क्या हो जाएगा 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1। अब बताइए p2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इधर बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा तो आएगा हमारा 1। अब बताइए बड़ा कौन है 2 का साइन क्या है माइनस में, तो आएगा -1। ठीक है, अब p2 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3। ये हमारा आ गया, p2 हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं सो p0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई, p1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई, और p2 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें pt इक्वल दिया हुआ है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब इसमें भी हमें क्या करना है, p0 p1 और p2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो pt इक्वल हमको दिया हुआ है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब हमें क्या करना है, p0 निकालना है, यानी t इक्वल क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर t इक्वल 0। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो p0 इक्वल क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर यानी हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी कि हो जाएगा 0 का क्यूब। अब बताइए p0 इक्वल क्या आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस 0 का क्यूब 0। अब p0 इक्वल क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 और 2 0 से 0 हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0। तो p0 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यानी p0 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब फिर से देख लेते हैं, pt इक्वल हमारा क्या है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फॉर t इक्वल अब क्या कर देंगे 1 रखेंगे, तो p1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 + 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा क्यूब। अब बताइए p1 इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 1 का क्यूब होता है 1। अब बताइए p1 इक्वल क्या हो जाएगा 3 + 2 1 = 2 माइनस 1। तो p1 इक्वल क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब pt इक्वल क्या दिया हुआ था 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब हमें p2 निकालना है, तो क्या करेंगे t की जगह 2 रख देंगे, तो लिखेंगे फॉर t इक्वल 2। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ रख देंगे 2, तो हो जाएगा p2 इक्वल 2 + 2 + 2 मल्टीप्लाई t स्क्वायर रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस अब यहाँ t का क्यूब यानी हो जाएगा 2 का क्यूब। p2 इक्वल क्या हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा प्लस है ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 = 4 माइनस 2 और 2 कितना होता है 8 होता है। तो p2 इक्वल हो जाएगा 4 + 2 4 = 8 माइनस 8। अब बताइए p2 इक्वल क्या हो जाएगा, अब बताइए 8 ये प्लस में 8 ये माइनस में, 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 4, यानी p2 हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो p0 इसमें हमारा कितना आ जाएगा 2, p1 कितना आ गया है 4 एंड p2 हमारा कितना आ जाएगा 4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं सेकंड के थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया हुआ है px इक्वल हमको दिया है x क्यूब। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है p0 p1 और p2 हमको निकालना है। ठीक है,
तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए पी एक्स इक्वल हमको गिवन है एक्स क्यूब, हमें निकालना क्या है पी ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो क्या लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल 0। तो अब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो पी ज़ीरो इक्वल क्या आ जाएगा 0 का क्यूब, यानी पी ज़ीरो हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देख लीजिए पी एक्स इक्वल हमारा दिया हुआ एक्स क्यूब, अब क्या रखेंगे एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल 1। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1, तो पी 1 रखेंगे, इधर हो जाएगा 1 का क्यूब, तो पी 1 इक्वल क्या आ जाएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, ये हो गया। अब बताइए फिर पी एक्स इक्वल हो जाता है एक्स क्यूब हमको गिवन है, अब हमें क्या निकालना है पी टू, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल 2, तो हमारा क्या हो जाएगा पी टू इक्वल यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब, तो पी टू इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी कि पी ज़ीरो हमारा आ गया 0, पी वन हमारा आ गया 1 और पी टू हमारा आ गया 8। तो हम लिख सकते हैं सो पी ज़ीरो इक्वल 0, पी वन इक्वल 1 एंड पी टू इक्वल 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आते हैं सेकंड के 4 क्वेश्चन में, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है पी ज़ीरो पी वन और पी टू की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो अब बताइए पी एक्स इक्वल क्या है, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है पी ज़ीरो, तो क्या करेंगे फॉर x इक्वल 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो पी ज़ीरो इक्वल क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 1, तो पी ज़ीरो इक्वल क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा -1, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 1, तो पी ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 जब 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी पी ज़ीरो की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -1। ठीक है, अब आगे देखते हैं पी एक्स इक्वल हमारा क्या है x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है पी वन निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे फॉर x इक्वल लिख देंगे 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो पी वन इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 1 प्लस 1। तो अब बताइए पी वन इक्वल क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई और 1 और 1 हो जाएगा 2, तो पी वन इक्वल क्या आ जाएगा 0 2 ज़ा 0, नहीं पी वन हमारा क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे फिर से कर देंगे, अब x इक्वल 2 के लिए करेंगे, तो पी एक्स इक्वल क्या है x माइनस 1 है और x प्लस 1 है। ठीक है, तो अब बताइए क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर x इक्वल 2, क्योंकि हमें p2 निकालना है। अब p अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे 2, तो हो जाएगा p2 इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 1। तो अब बताइए p2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो p2 इक्वल क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, यानी p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हम लिख सकते हैं सो पी ज़ीरो इक्वल -1, पी वन इक्वल 0 एंड पी टू इक्वल लिख सकते हैं 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट एन, यानी हमें क्या करना है वेरीफाई करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके सामने जो भी ज़ीरोस दिया हुआ है क्या इसका ज़ीरोस है या नहीं, वही हमको क्या करना है इसमें वेरीफाई करना है। तो आते हैं थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में, तो पी एक्स इक्वल हमको दिया है 3x प्लस 1 और x इक्वल दिया हुआ है -1/3, यानी हमें ये वेरीफाई करना है कि x की वैल्यू जो है -1/3 क्या इसका ज़ीरोस है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बताइए पी एक्स इक्वल हमको क्या गिवन है 3x प्लस 1 और x की वैल्यू जो गिवन है इस पर हम रख के सॉल्व कर देंगे, अगर हमारा 0 आ जाए तो ज़ीरोस होगा, अगर 0 ना आए तो ज़ीरोस नहीं होगा। तो लिखेंगे फॉर x इक्वल -1/3, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे -1/3 रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा p x की जगह क्या रखेंगे -1/3 और इक्वल क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे -1/3, फिर प्लस 1 है तो रख देंगे +1। अब बताइए 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तो p -1/3 इक्वल क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, यानी प्लस माइनस माइनस यानी हो जाएगा -1 + 1। अब बताइए p -1/3 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी इसका क्या है ज़ीरोस है। हम लिख सकते हैं सो x इक्वल -1/3 इज़ अ 0 ऑफ
3x प्लस 1, ठीक है, यानी x इक्वल -1/3, 0 से किसका 3x प्लस 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, ठीक है। तो px इक्वल दिया हुआ है 5x माइनस पाई और x इक्वल दिया हुआ है 4/5। ये हमको चेक करना है क्या इसका जीरो है या नहीं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो px इक्वल हमारा क्या दिया हुआ है 5x माइनस पाई, तो x इक्वल क्या दिया है 4/5, तो वही रख देते हैं। तो फॉर x इक्वल 4/5, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या रखेंगे 4/5, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 4/5, तो हो जाएगा p 4/5 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x, ये क्या हो जाएगा 4/5 माइनस पाई। अब 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल 1 बार में, तो p 4/5 इक्वल क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 माइनस पाई। अब बताइए क्या 4 से पाई घट सकता है, माइनस हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो क्या ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, ज़ीरो नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं सो x इक्वल 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ 5x माइनस पाई, यानी कि 4/5 जो है वो 5x माइनस पाई का ज़ीरो नहीं है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें गिवन है px इक्वल है x² माइनस 1 और x की वैल्यू दिया हुआ है 1 और -1, यानी x की वैल्यू जो है 1 और -1 दोनों है, यानी दोनों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो px इक्वल हमको गिवन है x² माइनस 1, ठीक है। अब x की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और x की वैल्यू एक बार -1 रखेंगे, ठीक है। तो पहले कर देते हैं 1 के लिए, लिखेंगे फॉर x इक्वल 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो जगह p1 इक्वल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, तो p1 इक्वल क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है -1। अब बताइए p1 इक्वल क्या आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी p1 हमारा कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या करेंगे x इक्वल -1 रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर x इक्वल -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे -1 रख देंगे, तो p -1 इक्वल क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो p -1 इक्वल क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होता है 1 -1, तो बताइए p -1 क्या हो जाएगा इक्वल 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो x इक्वल 1, -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ x² माइनस 1, यानी x की वैल्यू जो 1 है और जो -1 है दोनों क्या है x² माइनस 1 का ज़ीरो है। अब आते हैं थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन में। तो इसमें px इक्वल गिवन है x प्लस 1 और x माइनस 2, और x की वैल्यू दिया है -1 और 2, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो बताइए px इक्वल हमारा क्या है x प्लस 1 है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में है x माइनस 2, ठीक है। हमें x इक्वल -1 और x इक्वल 2 रख के सॉल्व करना है, पता करना है ज़ीरो है या नहीं। तो रख के चेक कर लेते हैं। पहले लिख देंगे फॉर x इक्वल -1, ठीक है। अब x की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे, तो हो जाएगा p -1 इक्वल हो जाएगा -1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -1 -2, ठीक है। अब बताइए p -1 इक्वल क्या होगा, ये एक है 1 माइनस में, एक 1 है प्लस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 0, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, -+ होता है लेकिन साइन लगेगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -3। तो p -1 इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे x को 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो अब रखेंगे फॉर x इक्वल 2, अब x क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो हो जाएगा p2 इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - 2, ठीक है। तो p2 इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो p2 इक्वल क्या हो जाएगा 3 0 0, यानी ये भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया, दोनों 0 आ गया। तो क्या कह सकते हैं कि x इक्वल -1 और 2 दोनों क्या इसका ज़ीरो है। तो हम क्या लिख सकते हैं सो x इक्वल -1, 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा वेरिफिकेशन। अब आते हैं थर्ड के फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो px इक्वल दिया हुआ है x² और x इक्वल क्या है 0, यानी x इक्वल 0 पर हमें वेरीफाई करना है क्या इसका ज़ीरो है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो px इक्वल क्या है हमारा x² है, x की वैल्यू क्या रखना है 0 रख के चेक करना है ना, रखेंगे फॉर x इक्वल 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 0 रखेंगे, तो p0 इक्वल क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो p0 इक्वल क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है,
यानी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका ये 0 है, लिख सकते हैं सो x इक्वल 0 इज़ अ 0 ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें पी एक्स इक्वल दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, यानी पी एक्स हमको दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू दिया हुआ है माइनस एम अपॉन एल, यानी ये इसका 0 है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, फॉर एक्स इक्वल माइनस एम अपॉन एल, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस एम अपॉन एल रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो पी माइनस एम अपॉन एल हो जाएगा इक्वल एल इंटू एक्स जगह क्या रखेंगे, माइनस एम अपॉन एल और प्लस एम। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो पी माइनस एम अपॉन एल इक्वल क्या हो जाएगा, एम 1 जा एम हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस एम हमको दिया ही हुआ था। अब पी माइनस एम अपॉन एल इक्वल क्या हो जाएगा, एम में से एम जाएगा तो 0, यानी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं सो x इक्वल माइनस एम अपॉन एल इज़ अ 0 ऑफ एल एक्स प्लस एम। अब आते हैं थर्ड के 7th क्वेश्चन। तो इसमें पी एक्स इक्वल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, और आगे दिया हुआ है x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3, यानी दोनों के लिए हमें चेक करना है कि इसका 0 है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताइए पी एक्स इक्वल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब एक बार x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखना है और एक बार 2 अपॉन रूट 3 रखना है। तो चलिए दोनों रख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले लेके रखेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो लिखेंगे फॉर x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3, यानी कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखेंगे। तो रख देते हैं। तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा इक्वल 3x स्क्वायर, एक्स ये रखेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, अब बताइए आगे क्या होगा, p माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा माइनस 1। अब बताइए 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, तो p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, यानी ये तो हमारा 0 आ गया। यानी x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 क्या है, पॉलिनॉमियल 3x स्क्वायर माइनस 1 का 0 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 अपॉन रूट 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब लिखेंगे फॉर x इक्वल 2 अपॉन रूट 3, यानी अब x की जगह क्या रखेंगे, 2 अपॉन रूट 3 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 अपॉन रूट 3 रखेंगे। तो p 2 अपॉन रूट 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर है, x की जगह क्या रखेंगे, 2 अपॉन रूट 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। अब बताइए p 2 अपॉन रूट 3 इक्वल 3 का 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो p 2 अपॉन रूट 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 1, यानी p 2 अपॉन रूट 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 3, तो ये 3 आ रहा है, तो ये तो 0 नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं सो x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज़ अ 0 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1, यानी x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 3 इसका 0 है, बट x इक्वल 2 अपॉन रूट 3 इज़ नॉट अ 0 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी x इक्वल 2 अपॉन रूट 3 3x स्क्वायर माइनस 1 का 0 नहीं है। अब आते हैं थर्ड के 8th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पी एक्स इक्वल है 2x प्लस 1 और x इक्वल दिया हुआ है 1 अपॉन 2, यानी x इक्वल 1 अपॉन 2 पे हमें चेक करना है इसका 0 है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स इक्वल क्या है, 2x प्लस 1, तो हमें x इक्वल 1 अपॉन 2 पर चेक करना है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर x इक्वल 1 अपॉन 2, यानी अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 1 अपॉन 2 रखेंगे। तो p 1 अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में,
तो पी 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी ये हो जाएगा 2। तो 0 तो नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं सो x = 1/2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ 2x + 1, यानी x = 1/2 2x + 1 का 0 नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि सभी केसेस के लिए हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है px = x + 5, यानी इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो px इक्वल क्या है हमारा, x + 5 है, हमें क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर 0। ठीक है, जीरोस के लिए क्या होगा, जो हमारा px है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए px की वैल्यू क्या है, x + 5 है, तो x + 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए 5 इधर प्लस में उछट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -5। तो x की वैल्यू आ गई, बस यही हमारा होता है 0। तो हम लिख सकते हैं सो x = -5 इज़ अ 0 ऑफ x + 5, यानी x = -5 पॉलिनोमियल x + 5 का क्या है, 0 है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो px इक्वल क्या है, x - 5 है। ठीक है, अब बताइए हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर 0। 0 के लिए क्या होगा, जो हमारा px है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px की वैल्यू क्या है, x - 5 इक्वल है 0। अब बताइए 5 इधर माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो x = 5 इज़ अ 0 ऑफ x - 5, यानी x = 5 x - 5 का क्या है, जीरोस है। यानी हम बोल सकते हैं कि x = जो 5 है वो पॉलिनोमियल x - 5 का क्या है, जीरोस है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बताइए px इक्वल इसमें क्या है, 2x + 5 है, हमें इसका क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है इसका भी। तो लिखेंगे फॉर 0। ठीक है, 0 के लिए क्या होता है, जो हमारा px है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। px की वैल्यू क्या है, 2x + 5 है इक्वल 0। अब बताइए 5 इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, -5। अब बताइए 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा -5/2। x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू होती है वही हमारा होता है 0। तो हम लिख सकते हैं सो x = -5/2 इज़ अ 0 ऑफ 2x + 5। ठीक है, यानी कि x = -5/2 2x + 5 का क्या है, जीरोस है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया हुआ है px इक्वल है 3x - 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो px इक्वल क्या है हमारा, 3x - 2 है, क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो लिखेंगे फॉर 0। तो 0 कर देंगे तो जो हमारा px है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब बताइए px की वैल्यू क्या है, 3x - 2 है ना, तो इक्वल हो जाएगा 0। अब बताइए 2 इधर प्लस माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, 2। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 2/3। x की वैल्यू 2/3 है, तो हम लिख सकते हैं सो x = 2/3 इज़ अ 0 ऑफ 3x - 2, यानी कि x = 2/3, 3x - 2 का क्या है, जीरोस है। अब आते हैं फोर्थ के फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें px इक्वल हमको क्या गिवन है, 3x। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो px इक्वल क्या है, 3x है ना, जीरोस निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर 0। तो इसमें जो px है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। px की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3x है, तो 3x इक्वल हो जाएगा 0। अब बताइए 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 0/3। जब आप डिवाइड करेंगे 3 से 0 में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आई, 0। तो हम लिख सकते हैं सो x = 0 इज़ अ 0 ऑफ 3x, यानी क्या कह सकते हैं, x = 0 पॉलिनोमियल 3x का क्या है, जीरो से। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। तो px इक्वल क्या है, ax है, और आगे कहा जा रहा है कि a डज़ नॉट इक्वल 0, यानी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो px इक्वल क्या है हमारा, ax है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, फॉर 0।
ठीक है। ज़ीरोस के लिए क्या करेंगे, जो हमारा पी एक्स होता है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स है, इक्वल रख देंगे ज़ीरो। तो बताइए ए इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन ए। अब बताइए जब ए से डिवाइड करेंगे ज़ीरो में तो कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं सो एक्स इक्वल ज़ीरो इज़ आ ज़ीरो ऑफ ए एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल ज़ीरो जो है पॉलिनोमियल ए एक्स का क्या है, ज़ीरो है। आते हैं फोर्थ के सेवन्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें पी एक्स इक्वल गिवन है सी एक्स प्लस डी और सी डज नॉट इक्वल सी एंड डी आर रियल नंबर। जहाँ कहा जा रहा है कि सी जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता और सी और डी क्या है, रियल नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, ज़ीरोस फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताइए पी एक्स हमारा क्या है, सी एक्स प्लस डी, हमें क्या फाइंड करना है, ज़ीरो। तो लिखेंगे फॉर ज़ीरो। ज़ीरो के लिए क्या होता है, जो हमारा पी एक्स है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल हो जाएगा ज़ीरो। तो बताइए डी इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो सी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी। अब बताइए सी इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं सो एक्स इक्वल माइनस डी अपॉन सी इज़ आ ज़ीरो ऑफ सी एक्स प्लस डी, यानी कि एक्स इक्वल माइनस डी अपॉन सी, सी एक्स प्लस डी का क्या है, ज़ीरोस है।